गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के मैथ का टेक्निमेंट्री का जो पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है ना। साइन थीटा को आप जानते हैं कि साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा। कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, इसमें आप इस वीडियो में आप ध्यान देंगे कि इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, ये मुख्यतः पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। सर्वसंख्याओं से क्या अर्थ है इसका? ठीक है, सर्वसंख्याओं से हमारा अर्थ ये है कि जो हमारे ये 6 अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इन अनुपातों को, ठीक है, हम आपस में संबंध करके लिखते हैं। यही आपकी होती है सर्वसंख्या। यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपस में जो संबंध होते हैं वही होती है आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। अब कौन कौन से संबंध होते हैं, ठीक है, तो उस आधार पर देखते हैं। पहला क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा क्या है, सेक थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है, कोसेक थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इस जो हमारा पहला सर्वसंख्या है, इस सर्वसंख्या से 2 और सर्वसंख्याएं बन सकती हैं। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम क्या करते हैं, कॉस को उधर कर देते हैं, तो यहां क्या है, प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम साइन को उधर कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दूसरे सर्वसंख्या की, तो दूसरे सर्वसंख्या को भी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला क्या है, अब की बार हम क्या करते हैं, टेन को हम इधर लेके चले आते हैं। किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 1 को हम
इधर लेके चले आते हैं। तो 1 को जब लेके चले आएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरे को भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तो हमारा जो cot स्क्वायर थीटा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम कहने का मतलब जो मेन सरल संख्याएं हैं त्रिकोणमितीय वो कितनी है, 3। पर इसके अतिरिक्त हम सरल समीकरणों को पक्षांतर करके 6 और नए सरल समीकरण बना सकते हैं। लेकिन आपको मुख्यतः याद कितने करने हैं, केवल 3। ठीक है, कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो तीनों सरल समीकरण हैं वो किस प्रकार स्थापित हैं, उनकी उत्पत्ति देखते हैं। तो हम पहली सरल समीकरण देखते हैं, कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखिए कैसे होता है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, क्या है, कट स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल कट स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे भी आप लोगों ने पीछे क्या है, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कड़ आगे करिए या कड़ पीछे करिए। तो अब हम देखते हैं कि इस कड़ से हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं। कड़ से दोनों पक्षों में भाग देने पर हम क्या करेंगे कि कड़ से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर बटे कड़ स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बटे कड़ स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर बटे कड़ स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, कड़ स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हमने क्या किया, कड़ स्क्वायर से भाग दिया। अब यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे कड़ का होल स्क्वायर। यहां क्या हो गया, आधार बटे
कण का होल स्क्वायर। और जानते हैं कण और कण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हो जाएगा 1। ये आप जानते हैं भिन्न के नियम से क्या है, a बटे a स्क्वायर बटे b, सॉरी घातांक के नियम से a स्क्वायर बटे b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a बटे b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ घातांक नियम का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि लंब बटे कण क्या है। लंब बटे कण साइन क्या है, साइन थीटा। अब जब साइन थीटा है तो वहां क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं आधार बटे कण क्या है। आधार बटे कण क्या है, तो आधार बटे जो कण है हमारा वो क्या है, कॉस थीटा। तो हम यहां लिखेंगे कॉस थीटा। अब चूंकि स्क्वायर है तो यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इस प्रकार जो आपकी पहली सर्व समीक्षा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, उसकी उपपत्ति हो जाती है कि वो कैसे सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नोट करेंगे। अब जो दूसरी सर्व संख्या हमारी है कौन सी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ही प्रूफ करते हैं। आप जानते हैं कि लंब स्क्वायर थीटा प्लस नहीं सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, कण स्क्वायर। अब की बार हम इसमें आधार से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, आधार से भाग देंगे। तो जब आधार से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी आधार स्क्वायर से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर अपान आधार स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, और यहां हमारा हो गया कण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए लंब बटे, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है, क्या हो गया हमारा लंब बटे आधार क्या हो गया टेन, और ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इसलिए हम कर देते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो बचेगा क्या, एक। तो आप यहां हो जाएगा एक, और यहां कण बटे आधार क्या होता है, तो कण बटे आधार होता है हमारा सेक। ठीक है, और यहां स्क्वायर इसलिए हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे में ये आपका प्रूफ हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम संख्या के रूप में लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कुछ किया नहीं, ये पहले कर दिया, ये बाद में कर दिया। तो इसको आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हाँ, एक तरीका और है, इसको एक तरीके से और भी प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी देख लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। ये आप जानते हैं कि ये आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड
और ये आपका होता है राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की सहायता से हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर देते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड। क्या है हमारा राइट हैंड साइड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, अब tan स्क्वायर थीटा को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे में इस कॉस का गुणा इसमें हो गया, तो हम ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है। तो हम इस विधि से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो आप इसको नोट करेंगे। अब जो हमारी तीसरी सरसंख्या है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी भी उत्पत्ति हम लोग किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अब की बार हम क्या करते हैं, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है लंब स्क्वायर, ठीक है, क्या है हमारा लंब स्क्वायर थीटा प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल कड़ स्क्वायर। इसमें अब की बार हम भाग देंगे किससे, लंब से। ठीक है। तो लंब से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ऊपर वाले को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ को हम कह सकते हैं कि कड़ स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो हम किससे भाग देंगे, लंब से, लंब स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे। अब की बार हम इसमें भाग देंगे, तो हमारा क्या है, कड़ स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि जो हमारा कड़ है, ठीक है ना, कड़ देख रहे हैं, तो कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। चूंकि स्क्वायर है, दोनों ऊपर नीचे किससे कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, लंब से लंब हट गया, बचा क्या, 1, और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया कॉट, और ऊपर स्क्वायर यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, तो हम इसको कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा द्वितीय सरसंख्या है। ऐसे ही हम, ठीक है, तीनों सरसमीकरणों को हम क्या करेंगे, एक बार कड़ से पाइथागोरस प्रमेय कड़ से भाग देंगे, दूसरे बार आधार से भाग देंगे, और तीसरे बार किससे, लंब से भाग देंगे। ठीक है। इसको हम जैसे दूसरा सरसंख्या हमने सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड
साइड से और ये राइट हैंड साइड। तो उसकी सहायता से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किससे करेंगे, राइट हैंड साइड। यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, कॉस और साइन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन का इसमें गुणा हो गया एक में, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और सबका बटे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और जानते हैं पहला सब संख्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। और जानते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमारे जो तीनों त्रिकोणीय सरल संख्याएं हैं वो सॉल्व हो जाती है, मतलब प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपको तीनों सरल संख्याएं बताई गई हैं, ये सरल संख्याएं आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।